Good afternoon, ma'am. My name is Akash Singhal. I belong to the Sabarmatipur district of Rajasthan. Now, coming to my qualification, I have completed my schooling from my native to Singapore city. Then I did my graduation from prestigious university, National Institute of Technology, which is NIT Jaipur, in the Department of Chemical Engineering in the year 2020-22. During my engineering, I have done a project on the topic heat action network synthesis and energy integration of plant. And apart from this, I am also the leading member of publicity team society in our college cultural fest and technical fest. And currently, I am working as a software developer in the Wipro organization from last 1 year. That's all. Working as a software developer in Wipro, right? Yes, ma'am. Now, why you want to go for Nalco? मैम मैं नालको में इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं अपनी कोर फील्ड में वर्क करना चाहता हूँ जहाँ पे मैं अपनी टेक्निकल और थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकूँ। आपने कौन से स्ट्रीम में इंजीनियरिंग की है आकाश? मैम केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल से अभी आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बन गए? मैम सॉफ्टवेयर डेवलपर का वर्क मेरे को इसलिए चूज करना पड़ा मैम, जिस टाइम हमारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट हो रहा था उस टाइम मैम कोविड के कारण कॉलेज में बहुत कम कोर कंपनी विजिट की थी। इसके कारण मुझे अदर सेक्टर्स में भी वर्क करना पड़ा क्योंकि मैंने अदर सेक्टर्स में भी नॉलेज गेन कर ली थी, जस्ट लाइक कोडिंग सेक्टर्स विच हेल्प मी टू गेट अ जॉब इन पेपर, बट आई आल्सो कंटिन्यू माई स्टडी फॉर पब्लिक सेक्टर्स आल्सो। So you ended your studies. Can you just speak the last line? आई कंटिन्यू माई स्टडी फॉर पब्लिक सेक्टर्स आल्सो। Okay, fine, right. पब्लिक सेक्टर में क्यों जाना चाहते हो? मैम पब्लिक सेक्टर्स में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि जैसे मैं करंटली अभी जॉब कर रहा हूँ तो मैं जॉब को कंपेयर कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है पब्लिक सेक्टर है बहुत ग्लोबली रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जस्ट लाइक नालको। सो हियर आई कैन आल्सो गेट गुड प्रेस्टीज, गुड करियर डेवलपमेंट, गुड वर्क प्रोग्रेस। और मैम पब्लिक सेक्टर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करती है, तो इनका पार्ट होकर मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ नेशनल डेवलपमेंट के लिए। आकाश, मैक्सिमम एल्यूमिनियम कौन सी कंट्री प्रोड्यूस कर रही है? मैम मैक्सिमम एल्यूमिनियम आई थिंक मैम चाइना में। एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस क्या होता है? मैम एल्यूमिनियम को मैम बेसिकली हम थ्री प्रोसेस में एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले जो माइनिंग्स होती है उनमें वहां से बॉक्साइट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइक ओपन कट माइनिंग। फिर जो बॉक्साइट एक्सट्रैक्ट होता है उसको रिफाइनरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर रिफाइनरी में जो रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू उस जो बॉक्साइट है उसको रिफाइन किया जाता है एल्यूमिना में। तो फिर जो मैम एल्यूमिना रिफाइन हमको मिलता है प्रोडक्ट, उस रिफाइंड एल्यूमिना को स्मेल्टिंग प्लांट में ट्रांसफर कर देते हैं, वहां से हमको मॉल्टन फॉर्म में एल्यूमिनियम मिल जाता है। फिर जो एल्यूमिनियम में गेट होता है उस एल्यूमिनियम को कास्टिंग यूनिट्स में ट्रांसफर करके इसको कास्ट कर लिया जाता है। ओके, सो जस्ट टेल मी कि एल्यूमिनियम के यूजेस क्या है वैसे? मैम एल्यूमिनियम की यूजेज में हम करंटली बहुत सारी जगह करते हैं मैम, जस्ट लाइक हाउस होल्ड में भी यूज करते हैं मैम, जस्ट लाइक यूटेंसिल्स को मेक करने में। इसके अलावा मैम ऑटोमेशन इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में भी एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, जस्ट लाइक मैम रोल्ड प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं एल्यूमिनियम शीट्स वगैरह, जैसे कि मैम एरोप्लेन्स में बनाने में जो इसके विंग्स होते हैं उसके जो एल्यूमिनियम की शीट्स होते हैं उनका यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए। ओके, सो आकाश, if you have to summarize your personality in one word, what will be that word? Ma'am, I think I am adjustable and adaptable to any kind of environment, so that's I consider as. Not one word. Ma'am, what? It's not one word. Only one word you have to tell me, you can say about yourself. Ma'am, adjustable to any kind of environment. पूरी लाइन बोल रहे हो आकाश? मैम एडजस्टेबल। एडजस्टेबल क्या वर्ड हुआ? एडजस्टेबल कैसे हो आप? मैम आई थिंक आई एम एडजस्टेबल, जैसे कि मैम जो मेरी फर्स्ट जॉब पोस्टिंग थी वो भी हैदराबाद थी, तो मैम मैं पहला कैंडिडेट हूँ मेरी फैमिली में से जिसकी जॉब लगी और वो बहुत फार थी फ्रॉम माई होम। तो आई फाइंड इट वेरी एडजस्टेबल टू एडजस्ट इन दी सच एनवायरमेंट, सो मैम आई थिंक आई एम एडजस्टेबल लाइक दिस। ठीक है आकाश, ये बताओ नालको की टैगलाइन क्या है? मैम नालको की टैगलाइन इज ऑर्डिनरी पीपल एंड दी हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एटीट्यूड। जब एल्यूमिनियम नेचुरली एक्सट्रैक्ट होता है तो कौन से कलर का होता है? आई थिंक सिल्वरी वाइट। सिल्वरी व्हाइट। कौन सी फर्नेस यूज होती है एल्यूमिनियम अलॉयज को हीट करने के लिए? मेटल पोर्ट फर्नेस करके भी होता है मैम। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम क्या होता है?
मैम एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम में बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें जो एल्यूमिनियम होती है उस पे ऑक्साइड्स की लेयर को कवर किया जाता है जिस जो इसको कोरोजन होने से प्रिवेंट करती है। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है आप में, आकाश? मैम माई स्ट्रेंथ्स आर आई एम ए क्विक लर्नर and hardworking, disciplined person. And my weaknesses are straightforward person and sometimes delayed in decision making. These are my weaknesses. Okay, fine. What has been your biggest achievement so far? मैम अब तक की मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट मैम टू क्लियर दी जेई एग्जाम बाय माई सेल्फ स्टडी बिकॉज मैम जिस टाइम मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं जे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया था तो उस टाइम मैंने सेकंड अटेम्प्ट देने का ट्राई किया था, लेकिन मेरी फैमिली कंडीशंस उस टाइम अच्छी नहीं थी तो मुझे फैमिली ने अलाउ नहीं किया कोचिंग के लिए दूसरे स्टेट्स में लाइक दिल्ली कोटा। सो देन आई ट्राई to prepare by my self study. So I consider this as my biggest achievement. Any of your regret in life? मैम इफ आई टॉक अबाउट माई रिग्रेट मैम मेरा रिग्रेट ये कि जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था तो उस टाइम सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए मैम हर साल एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती थी मैम इन रोबोटिक सोसाइटी। तो मैम रोबोटिक सोसाइटी में से कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता था आफ्टर पेपर रिटर्न एग्जाम एंड द इंटरव्यू। तो मैम जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते थे वो कॉलेज को रिप्रेजेंट करते थे ओवर द इयर्स रोबोटिक सोसाइटी में। तो उस टाइम मैंने पेपर तो क्लियर कर लिया था लेकिन कुछ क्रूशियल रीजंस के कारण मैं इंटरव्यू में सीट नहीं हो पाया था। मुझे लगता है कि मैंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कॉलेज को रिप्रेजेंट करने की बड़े लेवल पे। मैम आई कंसिडर दिस एज माई रिग्रेट। Okay. Just tell me one thing, Akash. You have to convince me that why you should be selected. मैम मुझे लगता है कि मैं सुटेबल कैंडिडेट हूँ जैसे कि मैम मेरे पास स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड थॉटिकल नॉलेज है तो मैं अपनी जो टेक्निकल नॉलेज है इसको नालको में यूटिलाइज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं प्रेजेंट भी वर्किंग एक्सपीरियंस को भी यूटिलाइज कर सकता हूँ जैसे कि मैं प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे कुछ स्किल्स ऑक्यूपाई किए जैसे कि टीम वर्क डिसिप्लिन तो मैं इनको भी नालको में यूटिलाइज कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे अंदर जो क्वालिटीज एंड स्किल्स है लाइक एडजस्टेबल एंड अडेप्टेबल क्विक लर्नर डिसिप्लिन सो थिंक आई आई कैन एश्योर फॉर नालको ऑर्गेनाइजेशन। Okay, fine. Right. आकाश जी, आप में कुछ कुछ फॉल्ट्स हैं जैसे आपको आंसर्स के अभी भी आई वुड से इट आउट बहुत अच्छे से आप एक उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। अगर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछती हूँ, आपने शिफ्ट क्यों किया, है ना? सॉफ्टवेयर से आप सीधा आ गए, आप केमिकल इंजीनियर से सॉफ्टवेयर में आ गए हो, जबकि आप केमिकल फर्म या किसी भी केमिकल इंजीनियर वो प्राइवेट में जा सकते थे, आप क्यों नहीं गए? ये क्वेश्चन आ सकता है आपने, आप केमिकल इंजीनियरिंग से सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बन गए? ठीक है, तो इट इज लाइक मैम आई एट दैट टाइम आप क्या कोविड पास आउट हो? यस मैम। So, ma'am, that was a time where already the job opportunities were very less at that time, and I was in a dire need to have some financial stability. So, I think that yes, that may be a time that I had to shift my curriculum, and that is why I got into IT sector. But मैम since बट then, मैम मुझे लगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पॉइंट एम्फेसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसलिए मैंने वो हटा दिया था कि उनको तो मतलब इस तो कौन सा पॉइंट बोलोगे बताओ? मैम अदर सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी मिली उस टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो इसके रिगार्ड। वो साथ में आ जाता है, लेकिन आपको इतनी डायर नीड क्या थी? आप वेट करके शिफ्ट कर सकते थे, अभी भी आप प्राइवेट में कहीं और जा सकते थे ना, आप क्यों नहीं गए? ओके मैम। क्यों नहीं शिफ्ट किया अभी तक आपने? आप 3 साल, कितने टाइम हो गए यहाँ पे आपको जॉब करते हैं? मैम एक साल हो गया मैम तो। 1 ईयर? यस मैम 1 ईयर। तो 1 ईयर कैसे हो गया? एक मैम वो सेकेंड। कैंपस प्लेसमेंट था और जो जॉब पोस्टिंग थी बहुत लेट मिली थी मैम आफ्टर 9 10 मंथ आफ्टर। नहीं, 2000 कौन सी ईयर पास आउट हो? मैम 22 में। 22 में तो कोविड ठीक हो गया था। मैम लेकिन प्लेसमेंट 21 ईयर में हो रहे थे ना तो उसके रिगार्डिंग कॉलेज में कंपनी कम बजट करती 22 में और 23, चलो ठीक है, वही आता, लेकिन आ जाता कि अभी केमिकल में तो बहुत ठीक हो गया, पहले बीच में डाउनफॉल हुआ था। ठीक है, बट पीपल गॉट अपॉर्चुनिटी इन केमिकल सेक्टर इजीली। वो आपका एक नेगेटिव आ गया। नाल अब ये आगे क्वेश्चन को समझ नहीं आया आपका। वन वर्ड एडजस्टेबल, हमारे पास इतने अच्छे वर्ड्स हैं, एडजस्टेबल क्या वर्ड बना बताओ? व्हाट इज एडजस्टेबल? अडेप्टेबल होता है वर्ड, फ्लेक्सिबल इन अप्रोच होता है। आप वही, है। मैं आप क्वेश्चन को ध्यान से जब तक अटेंटिवली नहीं सुनोगे ना, ऐसा लगेगा यार पर्सन ध्यान से सुन नहीं रहा है। अटेंटिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन इंटरव्यू, दैट इज आल्सो अ स्किल सेट। ठीक है, तो ये नहीं ओके बोलना कभी भी एडजस्टेबल कोई वर्ड नहीं होता। एडजस्ट तो वो होता है, हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइजेस करने चाहिए हमें, एडजस्ट करना चाहिए हमें, पर हम एडजस्ट नहीं करते हैं।
जब आप में एक फीचर है, आप बोलते हो वो अडेप्टेबल है, कोई भी इन्वायरमेंट है मैं अडेप्ट कर लेता हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ नेचर में, ठीक है, वो वर्ड्स होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स यूज करो, मैं रैशनल थिंकर हूँ, मैं आई थिंक दैट आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, आई एम एक्सट्रोवर्ट इन नेचर, आई एम अ इवेंट मैनेजर, आई एम लीडरशिप, आई हैव लीडरशिप, आई एम अ गुड लीडर। ये कितने वर्ड्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक ओके है। इनमें से कोई अच्छा वर्ड चूज करो अपने लिए जो आप एक्सप्लेन भी अच्छे से कर सको। देन इट इज लाइक आपने आई वुड से पब्लिक सेक्टर क्यों चूज कर रहे हो, जब चीज बोल रहे हो ना कि आपको अपॉर्चुनिटी और ये वाला आपको, उसको एक्सप्लेन करो। मैम आई थिंक पब्लिक सेक्टर बिकॉज द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हिच पब्लिक सेक्टर्स लाइक नाल्को कैरीज, प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो किसी को, ठीक है। प्रोजेक्ट्स पढ़ो, जैसे विंड पावर प्लांट्स है, कोई भी कर लो, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन, मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट है, और सेक्टर में मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं इसमें जाना चाहता हूँ, ओके मैम। ठीक है। थोड़े से आंसर्स को ठीक चल रहा है, बट थोड़े से आंसर्स को रिफाइन करना शुरू करो। इंटरव्यू कब है अभी आकाश? मैम 7 अगस्त। अभी है 1 वीक है। प्रॉपर अपने आप को ड्रिल करो इन टर्म्स ऑफ इट, क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ठीक चल रहा है, आगे से इंप्रूवमेंट है, बट मैं अभी भी कहूंगी जब तक हमारा बेस्ट नहीं हो जाता हमें यस ट्राई मैम। करते रहना चाहिए, ठीक है। वी हैव टू एम फॉर द बेस्ट, है ना। तो वो चीज पे ट्राई करो आगे से, ठीक है। क्वेश्चंस भी पढ़ के आए हो, केमिकल के क्या है, वो एनोडाइज, ठीक पढ़ के आए हो, आप पढ़ के आ रहे हो, एक बारी वेबसाइट अच्छे से देख लेना, प्रोजेक्ट नाल्को का पढ़ के आना, कौन सा अच्छा लगा, कौन सी सिटी से आ रहे हो, सिटी के बारे में स्पेशलाइजेशन पढ़ के आना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़ के आनी है। जनरिक सब हम नेक्स्ट जो रखेंगे ना, उसमें सिर्फ जनरिक क्वेश्चन होंगे, ओके। मैम नेक्स्ट आप कब ले सकते हो मैम? मैम मेरा क्योंकि 5th को भी एक एग्जाम है, और 5th को फिर मेरे बाद में, मंडे विल बी ओके, मैम मंडे को मेरी एक एग्जाम है मैम। क्योंकि मंडे ट्यूसडे ही बेटर रहेगा आपके लिए। 8th को है ना आपकी? मैम 7th को सर। 7th को है ना, मंडे को ले लो, बेटर रहेगा, मॉक लगा लो तब तक, बेस्ट रहेगा मंडे को आपके लिए। मैम मंडे को मेरा सैटरडे एक एग्जाम है मैम मंडे कल को। के लिए होगा, दैट इज द ओनली थिंग, सैटरडे संडे आई एम नॉट देयर ना, फिर कल ले लो, कल पर बहुत जल्दी है इसलिए मैं टाइम दे रही हूँ आपको। बाकी अप टू यू, कल लेना कल ले लेना, मैं कल लेकर एडजस्ट कर लूंगी आपके लिए। बट एक दिन से बेटर है कि जब आपका लास्ट टाइम रह जाए और उसमें से मैंने आपको डिस्कशन करनी है सिटी के बारे में, ये बारे में, ये बारे में, तो वो आप सही टाइम पे लेना। हार्डली 15-20 मिनट ज्यादा नहीं लगते आकाश, यू नो मैम दैट मंडे राइट। को आप कब ले सकते हो? मैं मंडे को मेरा एग्जाम क्योंकि 1-2 बजे तक खत्म होगा, तो शाम को ले सकते हो क्या आप? क्वेश्चन जैसे आप किस सिटी से आ रहे हो, आपकी सिटी की यस। स्पेशलाइजेशन क्या है, कोई ओके मैम। नालको का प्रोजेक्ट चल रहा है उस चीज पे। सेकंड, सपोज आप कैसे ट्रेवल कर रहे हो वहां पे जहां पे आपका सेंटर है, किस मीडियम से आपने ट्रेवल किया, उस ट्रेन का नाम क्या था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके मैम। थर्ड, आप नालको के बारे में आप जा रहे हो, आपके बारे में, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसा रहा है पास्ट जॉब में, कोई चैलेंज आपने फेस किया हो, आपने कैसे उसको ओवरकम किया, ठीक है। आप अब आईटी में मूव कर रहे हो, आईटी से आपने आगे क्यों नालको में जाना चाहते हो, पीएसयू वर्सेस प्राइवेट कर दो हमारे लिए, ठीक है। यस ये मैम। सारे आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस हॉबीज पे जरूर करना क्वेश्चन प्रिपेयर, और आपको ही हम क्यों हायर करें, ठीक है। ये ओके चीजें मैम। आगे, कोई अच्छा मोमेंट है लाइफ का, अचीवमेंट है वो बताना चाहते हो बता सकते हो, ये सारी चीजें। फिर ऑर्गेनाइजेशन, वेबसाइट पढ़ लेना, क्या टैगलाइन है, क्या प्रोजेक्ट्स है, कितने विन पावर प्लान्स है जो डॉक्यूमेंटेशन में दिया है वो पढ़ना है। ये 3 पार्ट्स हैं जिसमें आपका अच्छे से अच्छा कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। बट 3 कैटेगरीज विच आई टेल यू, उसके बेसिस पे कर लो, ठीक है। ओके मैम। क्लियर, थैंक्स। चलो।